नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर ऋषिराज पाठक। आज मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स में। आज से हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। इससे पहले भी मेरा एक लेक्चर आ चुका है, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का क्या है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र तथा गॉस प्रमेय। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये, चैप्टर फर्स्ट। देखिए, इससे पहले मैंने जो पहला लेक्चर है उसे देख लिया। उसमें मैंने ये बताया है कि ये पूरा जो चैप्टर है इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है हमें। ये तो हो गई पहले लेक्चर की बात। अब मैं सेकंड लेक्चर में क्या बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहले मुझे पता है आपकी कॉपी है बिल्कुल खाली है, इसमें आपको अब चालू करना है। देखिए, शुरू से ही अच्छी तरह से नोट बनाकर चलने, नोट्स बना के चलने, ताकि लास्ट में जब हम एग्जाम की रिवीजन करें तो हमें कठिनाई नहीं आई। अब देखिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए साइंस किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। फिजिक्स पे हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले आप बताइए मैं क्या साइंस किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस। हाँ, हमें पता होता है विज्ञान बी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ये आपकी डेफिनेशन कहां चलेगी, 9th में, 10th में, 11th 12th में नहीं चलने वाली। अब 11th 12th में कौन सी चलेगी, 11th 12th की डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूं। फिर उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, साइंस की डेफिनेशन की। फिर किसकी बात करूंगा मैं, फिजिक्स की डेफिनेशन की, व्हाट इज फिजिक्स। तो उसके बाद मैं किस पर चलता हूँ, डायरेक्ट आपके किस पर चलता हूँ, इसी चैप्टर पर चलता हूँ। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम, एकदम आराम से। देखिए, समझिए, जो साइंस है हमारी, साइंस, हम साइंस में क्या करते हैं, हम नेचर, जो प्राकृतिक घटना है, जो भी कुछ आसपास हो रहा है, प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक तर्कों और प्रेक्षणों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो हमारा विस्तृत अध्ययन है, जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, और वो भी अध्ययन कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित, उसे हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विज्ञान। दोबारा सुनिए, प्राकृतिक घटनाओं का प्रेक्षणों के आधार पर तथा वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर व्यवस्थित, गहन और सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। ये डेफिनेशन मेरे द्वारा बनाई गई है और एकदम कोई गलत नहीं कर सकता इस डेफिनेशन को, एकदम सही बात है, एकदम। अब हम चलते किस पे, फिजिक्स, किस पर, फिजिक्स की डेफिनेशन पर, व्हाट इज फिजिक्स। अब देखिए, फिजिक्स, देखिए, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, फिजिक्स। प्रकृति में होने वाली जो घटना है उनका अध्ययन किसमें करते हैं हम, फिजिक्स में। फिजिक्स इज नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ठीक। अब देखिए, अब हम किस पर आते हैं, अब आते हैं हम फर्स्ट चैप्टर पर। फर्स्ट चैप्टर, सबसे पहले आपको क्या लिखना है अपनी कॉपी में, देखिए आपको डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, किसकी, साइंस की, और किसकी दिखाई दे रही है, फिजिक्स की। इसे अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहली बात, इसे किस में लिखना है, अपनी कॉपी में, दोनों की डेफिनेशन को। अब इसके बाद क्या डाल देना है, चैप्टर फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र गॉस प्रमेय इसी में छुपा हुआ है, इसलिए मैंने बाहर निकाल कर बताया आपको।
इसी में चैप्टर में क्या है, गॉस प्रमेय भी है। ठीक, अब देखिए जब भी आप कहोगे कि मैंने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र गॉस प्रमेय चैप्टर पढ़ा है, तो आपसे जो कोई भी एग्जामिनर हो, कोई भी टीचर हो, वह क्या पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न उसका क्या होगा, वैद्युत चैप्टर का क्या नाम है, वैद्युत आवेश, आवेश और क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस प्रमेय। क्या है, गॉस प्रमेय। सबसे पहले यही प्रश्न होगा, व्हाट इज वैद्युत आवेश। चार्जिया वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, और सेकंड प्रश्न क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या है, और फिर जो आप बोलोगे उसे ही पूछ लेगा गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत आवेश क्या है, और गॉस प्रमेय क्या है। देखिए इससे मैं डिटेल बताने वाला हूं इसी चैप्टर में, पर मैं इसे बता देता हूं आपको। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे हम, वैद्युत आवेश। और वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। और गॉस प्रमेय क्या हो जाएगी, अभी आप डिटेल में समझोगे। देखिए ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ जैसे हमने फर्श पर पानी फैला दिया, पानी फैला दिया, तो ये हमारा क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ। अभी डिटेल में बताने वाला हूँ, अभी फिलहाल तो मैं आपको ये बता रहा हूँ वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और गॉस प्रमेय क्या होते हैं, एकदम लिखाने वाला हूँ डिटेल में, एकदम लिखाऊंगा। देखिए गॉस प्रमेय क्या होती है हमारी, वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हमारा गॉसियन पृष्ठ किस में रखा, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाओं संख्या को, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ठीक, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक। अब देखिए इसके अंदर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस धन परीक्षण आवेश रखा है। किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसके अंदर स्थित आवेश, उसके अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है, Q का 1/ε0 गुना होता है। बस गॉस प्रमेय हो गई हमारी। ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर स्थित क्या आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ε0। और ये सभी मैं अभी आपको सही बताने वाला हूं, ये सभी दिखाने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले चलता हूं एकदम, जो मेरा फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, इंट्रोडक्शन। वह क्या था, इंट्रोडक्शन, जो वैद्युत आवेश क्षेत्र है इसका इंट्रोडक्शन। देखिए कभी आपने अनुभव किया है, जब हम सर्दियों में
अपने स्वेटर शर्ट या फिर वैसे कपड़े उतारते हैं, हमें चट चट की आवाज सुनाई देती है, चट चट की। हम बचपन में क्या करते थे, स्केल लेते थे, स्केल को बालों से रगड़ा और फिर छोटे छोटे कागजों को चिपकाते थे, चिपक जाते थे। और हम क्या करते थे, हम टीवी पर छोटे छोटे कागजों को चिपका के देखा करते थे, चिपक जाते थे। इस परीक्षण को करके देखना, एक टीवी को चालू करके देखना चिपकाकर, एक टीवी को बंद करके देखना चिपकाकर। अब तुम्हें बताना मुझे कि किस अवस्था में चिपकते हैं। टीवी बंद होती है जब चिपकते हैं, उसमें लाइट आ रही होती है जब चिपकते हैं, उसमें लाइट नहीं आ रही होती है तब चिपकते हैं। आसमान में बिजली का चमकना, आपने आसमान में बिजली चमकती देखी है? कभी हम क्या करते हैं, स्वेटर से बैलून रगड़ा और उससे बाद में क्या करते हैं, चिपकाने के देखते हैं स्वेटर से ही चिपक जाता। इन सब का कारण क्या है? कभी तो आया होगा मन में विचार, इन सब का क्या कारण है? कागज जो स्केल है, स्केल से कागज क्यों चिपक जाती, बताइए। इस सभी का कारण क्या? विद्युत, क्या? इलेक्ट्रिसिटी, इसे क्या कहेंगे? विद्युत। अब सबसे पहला प्रश्न क्या होगा आपके टीचर का, विद्युत किसे कहते हैं? जो पीएचडी, जो हाईफाई जो होंगे टीचर, उनका पहला प्रश्न होगा विद्युत क्या है। आप दांत फाड़ते रह जाओगे, नहीं, दांत फाड़ते नहीं रहना, बताना है विद्युत वह जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। और ये आवेश कितने कैसे होते हैं? स्थिर आवेश और गतिशील आवेश, स्थिर आवेश, गतिशील आवेश। विद्युत में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश। विद्युत वह जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं, विद्युत वह है जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। और ये आवेश कैसे होते हैं? दो प्रकार के, एक गतिशील आवेश और एक स्थिर आवेश। अब देखिए, इसी से दो प्रकार बन गए हमारे, स्थिर वैद्युत की और गतिशील वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, स्थिर वैद्युत की और गतिशील वैद्युत की, वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या होगा आपके टीचर का, विद्युत किसे कहते हैं? आप बता दोगे। विद्युत वह जिसमें हम आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब और आपका टीचर क्या पूछा, कैसे आवेशों का अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेश और गतिशील आवेश, स्थिर आवेश, गतिशील आवेश। और देखो, मैं आपको बता दूं, जो आपकी एनसीईआरटी, मैं किससे पढ़ा रहा हूं पहली बार? एनसीईआरटी बुक। और ये देखिए, जो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वह किसके हैं? फर्स्ट बुक में स्थिर वैद्युत की, और जो लास्ट के चैप्टर है जितने भी, वह किसके हैं? गतिशील वैद्युत की। किसके हैं? गतिशील वैद्युत की। अब देखिए, अब आप कहोगे स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं और गतिशील वैद्युत की किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं और गतिशील वैद्युत किसे कहते हैं? देखिए, स्थिर वैद्युत वह वैद्युत जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। किन आवेशों का? स्थिर आवेशों का। स्थिर वैद्युत की वह विद्युत की जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत की। और वह वैद्युत की जिसमें हम गतिशील वैद्युत क्या होगा? जिसमें हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? गतिशील वैद्युत की। अब देखिए, जो नेक्स्ट बात आती है, अब किसकी आती है? अब तुम्हारी, अब जो वैद्युत की है, इसमें क्या आ रहा है? आवेश क्या आ रहा? आवेशों का अध्ययन करते हैं। अब आपका प्रश्न हुआ, आवेश किसे कहते हैं?
क्या हो, आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आवेश का अध्ययन कर रहे हैं, आवेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो आवेश देखो, अब आवेश किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। अब सबसे इसे मैं इरेज करता हूं। अब हम सीखेंगे आवेश किसे कहते हैं और आवेश कितने प्रकार का होता है। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए अपनी कॉपी में वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं मैं आपको, एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम आराम से पढ़ना है, एकदम नोट्स बना के चलना, एकदम लिखते चलना। अब आपको क्या डालना है, वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। वैद्युत आवेश तथा उनके प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, ठीक, किसकी बात करते हैं हम, वैद्युत आवेश। अब आपको लिखना चालू करना है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह, जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव, जिसके कारण वह वैद्युत तथा वैद्युत प्रभाव। देखिए, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, वैद्युत, ये लिखिए आप, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, करता है। ठीक, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आप देख लीजिए इसे, ठीक, आपको दिखाई दे रही होगी डेफिनेशन। अब देखिए, इसे मैं इरेज करूं, चलिए इरेज करता हूं। अब वैद्युत आवेश के प्रकार देखते हैं हम, एकदम सभी अच्छी तरह से समझ में आया आपको, एकदम फिजिक्स। अब देखिए आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश, एक धनावेश, एक ऋणावेश, एक धनावेश। इसे कह दो हम धनावेश, धनावेश, धनावेश। एक को क्या कहते हो, ऋणावेश, ऋणावेश। अब देखिए, जो धनावेश है इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन, और जो ऋणावेश है इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा एक एटम है, एटम, एटम किससे कहते हैं हम, परमाणु से, परमाणु।
अणु किससे कहते हैं? अणु जब हम दो परमाणुओं को या फिर ज्यादा परमाणुओं को मिला देते हैं, क्या बन जाता है? अणु। ठीक, अब देखिए परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या है? प्रोटॉन, यहाँ लिखो प्रोटॉन, और ये क्या है? न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? इसके बाहर की कक्षा में क्या होते हैं? भ्रमण करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, घूमते हैं। और जो प्रोटॉन होता है हमारा, प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल, उदासीन। न्यूट्रल, उदासीन। ठीक, अब देखिए धनावेश। हम धनावेश कब कहेंगे? यदि ये हमारी एक वस्तु है, ये हमारी दूसरी वस्तु है। मैं क्या कर रहा हूं? इसमें देखो, इसमें जितनी संख्या में हम प्रोटॉन है, उतनी संख्या में क्या है? न्यूट्रॉन है। इसीलिए ये क्या? उदासीन है। जितनी संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन है, उतनी संख्या में क्या है? प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन कैसे होते हैं? आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनावेशित होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ऋणावेश हुआ। जितने इसमें ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश होगा, जितना ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश होगा। मैं कहता हूं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मैंने क्या करे इसके, और आप इसे भी ध्यान रख लीजिए, कभी भी प्रोटॉन निकलकर और दूसरी वस्तु में नहीं जाते, क्योंकि ये नाभिक में दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? भारी कक्षा में भ्रमण कर रहे होते हैं। तब इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। इसी के कारण कोई वस्तु धनात्मक होती है, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन के कारण ही ऋणात्मक होती है। अब जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता था ऋणावेश धनावेश दोनों समान थे। जैसे इलेक्ट्रॉन चले गए इसमें, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऋणावेश क्या हो गया? कम हो गया। तो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता देखिए, इसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, दोनों थे। अब इसमें और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तब ये क्या हुआ? ऋणावेश। इसमें क्या हुआ? ऋणावेश की अधिकता। अब देखिए, अब आपको क्या करना है? ऋणावेश धनावेश लिखना है। कैसे लिखेंगे? ठीक, मैं आपको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। यदि अभी आपको पता नहीं चल रहा है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं कौन सा टॉपिक किसके बाद उठा के लेके आ रहा हूं आपके सामने, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सिस्टमेटिक ज्यादा नहीं है, 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो केवल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस टॉपिक के बाद आ रहा है। एक तो ये फायदा, और आपको पता चलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये भी मैंने बताया आपको इस वीडियो में। अब देखिए धनावेश क्या लिख सकते हैं आप? धनावेश ये लिख सकते, देखिए फिजिक्स आप याद करोगे तो आपको कभी याद नहीं होने वाली। आप समझिए फिजिक्स को, यदि आपने फिजिक्स को समझ लिया तो आप कभी फिजिक्स भूल ही नहीं सकते। देखिए मैंने धनावेश की कैसे डेफिनेशन बना दी आपके सामने, कैसे बनाई डेफिनेशन, क्या बनाई मैंने? इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता क्या कहलाती है? धनावेश। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की या फिर वैसे लिख दो प्रोटॉनों की अधिकता।
क्या कहलाती है? धनावेश। क्या कहलाती है? धनावेश। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की अधिकता क्या कहलाती है? धनावेश। और देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और प्रोटॉनों की क्या होगी? कमी होगी। इसमें प्रोटॉनों की अधिकता है तो उसमें क्या अपोजिट हो जाएगा सब। इसमें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ऋणावेश में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और प्रोटॉनों की क्या होगी? कमी हो जाएगी। प्रोटॉनों की क्या हो जाएगी? तथा प्रोटॉनों की कमी। प्रोटॉनों की कमी क्या कहलाएगी? आपकी ऋणावेश। क्या कहलाएगी? आपकी ऋणावेश। ये बताइए कितने स्टूडेंटों को ये बात क्लियर है, जिससे मैं आगे बढ़ूं। चलिए इसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिख लिया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, और हम क्या पढ़ेंगे? चालक, अर्धचालक और अचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ये पढ़ेंगे हम। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।